साथियों, टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए सबसे पहले आप डेस्कटॉप के ऊपर देख लीजिए कि टैली सॉफ्टवेयर का आइकन है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे कंप्यूटर के अंदर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का आइकन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यदि हमको टैली सॉफ्टवेयर ओपन करना है तो टैली सॉफ्टवेयर के आइकन पे माउस पॉइंटर को ले जाकर लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक करेंगे तो टैली सॉफ्टवेयर ओपन होना शुरू हो जाएगा। नहीं तो आप इसके ऊपर माउस पॉइंटर को ले जाइए, राइट बटन क्लिक कीजिए माउस का और ये पॉपअप मेनू आ जाएगा। अब इस पे ओपन पे जाकर लेफ्ट बटन दबाइए तो ओपन हो जाएगा। यदि आपके कंप्यूटर में डेस्कटॉप के ऊपर आइकन नहीं मिल रहा है टैली का, तो आप यहाँ पे टास्क बार में आ सकते हैं और सर्च बॉक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सर्च बॉक्स का विंडो आ जाएगा। अब यहाँ पे आप टैली लिखिए, थोड़ा सा ही लिखेंगे तो टैली सॉफ्टवेयर का जो भी वर्जन आपके कंप्यूटर में होगा तो यहाँ पे उसका आइकन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का आइकन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर भी आइकन दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर भी आपको नहीं मिलता है साथियों, अगर सर्च नहीं कर पाते हैं तो आप टास्क बार के लेफ्ट साइड में स्टार्ट मेनू होता है, आपको पता ही है, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे इस मेनू में देख लीजिए यहाँ पर भी टैली प्राइम है तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। फिलहाल हम यहीं पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों तो टैली सॉफ्टवेयर स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि टैली सॉफ्टवेयर मेरा ओपन हो रहा है। चूँकि थोड़ा सा बड़ा सॉफ्टवेयर है तो इसको ओपन होने में टाइम लगता है। जब फर्स्ट टाइम साथियों टैली सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो इसका विंडो आपको इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, इस विंडो में आप देखेंगे साथियों तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिखाई दे रहा होगा। जो पहला विकल्प है साथियों, यहाँ पे कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। चूँकि आपको पता है साथियों कि जो टैली सॉफ्टवेयर है इसमें किसी भी व्यापार का, किसी भी तरह का अकाउंटिंग किया जाता है। तो टैली सॉफ्टवेयर के निर्माताओं ने टैली सॉफ्टवेयर के अंदर अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, टैली सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए आपको ये मोड दिया हुआ है। यानी आप क्या है कि कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड के अंदर जाके टैली सॉफ्टवेयर के अंदर अकाउंटिंग करना सीख सकते हैं। अकाउंटिंग कैसे करेंगे अपने व्यापार का आप ये सीख सकते हैं, जिसमें आपको एक भी पैसा लगेगा नहीं, क्योंकि आप इंटरनेट से इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसके पहले मैंने जो पहला मेरा वीडियो है उसी पे बनाया हूँ। फिर आप इस मोड में जाकर कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में जाकर टैली सॉफ्टवेयर के अंदर अकाउंटिंग कैसे किया जाता है सीख सकते हैं। हाँ साथियों, यदि कोई व्यापारी ये चाहता है कि हम इसको ऐसे डाउनलोड करके एजुकेशनल मोड में जाकर अपने व्यापार की अकाउंटिंग कर लेंगे तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? टैली सॉफ्टवेयर कंपनी ने इसके अंदर डेट की जो फीचर है उसमें वो बंद कर दिया। यानी इसमें अगर आप डेट चेंज करेंगे तो 1 और 2 तारीख प्रति महीने का चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप 3, 4, 5 यानी कोई भी डेट चेंज नहीं कर पाएंगे। चूँकि आप व्यापार करते हैं तो जिस डेट में जो भी लेन देन करेंगे वो उसी लेन देन में आपको क्या है कि आपको रसीद देना होगा, आपको इनवॉइस देना होगा, तो आप नहीं कर पाएँगे। तो यदि कोई व्यापारी चाहे कि हम एजुकेशनल मोड में जाके कर लेंगे अकाउंटिंग तो नहीं कर सकता है। अगर आप व्यापारी हैं और टैली सॉफ्टवेयर को सीख चुके हैं तो अपने व्यापार की अकाउंटिंग करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, दूसरा विकल्प दिया हुआ है यूज इन लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, यहाँ पे दिया हुआ है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। तो अगर आपको लाइसेंस लेना है, यानी अगर व्यापार की अकाउंटिंग करनी है तो नेटवर्क के थ्रू भी जुड़ के आप लाइसेंस ले सकते हैं। यदि आप नेटवर्क के थ्रू लाइसेंस नहीं लेते हैं तो यहाँ पर अगर आपने इसके पहले लाइसेंस लिया है और वो उसका डेट एक्सपायर हो चुका है, सपोज डेट मान लीजिए कि आपने इसको 2 साल के लिए खरीदा है तो 2 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो तीसरे साल आपको फिर से उसको रीएक्टिव कराना पड़ेगा। तो आप लाइसेंस लिए हैं बट दोबारा उसको रीएक्टिव कराना है तो इस मोड में जाकर रीएक्टिव करा सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं, अकाउंटिंग करना जानते हैं, आपका अकाउंटिंग करना है बिजनेस का, तो आप नया लाइसेंस इसके थ्रू ले सकते हैं। तो ये होता है साथ ही इन चारों विकल्पों का यूज।
तो चूँकि आप स्टूडेंट हैं या व्यापारी हैं, टैली सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग कैसे किया जाता है ये सीखना है, तो आप जो यूज करेंगे साथियों, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में ही आप यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम टैली सॉफ्टवेयर को कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड के माध्यम से ओपन करते हैं। जैसे ही आप इस एजुकेशनल मोड पर क्लिक करने के बाद साथियों, टैली सॉफ्टवेयर का जो स्क्रीन विंडो है वो ऐसा दिखाई देगा। ऐसा कब दिखाई देगा साथियों? जब आप किसी व्यापार का अकाउंटिंग करने के लिए इस टैली सॉफ्टवेयर के अंदर कंपनी बनाए हो। अब कंपनी क्या होता है साथियों? यदि आप बिगनर हैं, आप कुछ नहीं जानते हैं, तब आपको अगले वीडियो में ये जानने को मिलेगा। फिलहाल ये समझिए, अगर आप कंपनी बनाए हैं तो आपको ऐसा आपके सामने टैली सॉफ्टवेयर का विंडो दिखाई देगा। अब इस विंडो के किस भाग को क्या कहते हैं ये समझ लेते हैं साथियों। यहाँ पे जो एरिया मैं अब सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये जो पट्टी है ना, इसे हम कहते हैं मेनू बार। इस मेनू बार के अंदर आप देखेंगे तो कुछ मेन्यू है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कंपनी का मेनू है, ये डाटा का है। अब इनका क्या कार्य है साथियों, आपको आने वाले वीडियो में पता चलेगा। फिलहाल आप ये समझिए, ये जो पट्टी है ये मेनू बार है। मेनू बार के अंदर मेनू होती हैं। अब मेनू के अंदर कुछ कार्य होते हैं, ये कार्य आपको आने वाले वीडियो में पता चलेगा। तो इसे हम कहते हैं मेनू बार। इस मेनू बार के अंदर ये कमांड होते हैं, ठीक है। जैसे एक्सपोर्ट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल का हो गया। अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट कमांड का यूज करना पड़ेगा। अगर आपको किसी तरह का सहायता लेना है तो हेल्प मेनू का यूज करना पड़ेगा। इसलिए इसे हम कहते हैं मेनू बार। मेनू बार के जस्ट नीचे साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पट्टी है ना, ये थोड़ी सी, ये पतली सी, इसे हम कहते हैं टाइटल बार। ये संपूर्ण जो पट्टी है साथियों, इसे हम टाइटल बार कहते हैं, ठीक है। टाइटल बार में जो मेनू खोलेंगे उसका टाइटल वहाँ पे दिखाई देगा। अभी गेटवे ऑफ टैली में है तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है गेटवे ऑफ टैली, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो राइट साइड में पट्टी है ना साथियों, इसे हम कहते हैं बटन बार। इसे हम कहते हैं बटन बार। और ये जो एरिया है साथियों ना, ये टैली सॉफ्टवेयर का मुख्य मेनू है, यानी गेटवे ऑफ टैली, ठीक है। इसी का सबसे ज़्यादा रोल है। तो आप सीखेंगे साथियों, बट इसको समझिए एक टैली का मेन मेनू है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे साथियों, तो यहाँ पे दिखाई जो दे रहा है, टैली सॉफ्टवेयर के अंदर जिस व्यापार का अकाउंटिंग किया जा रहा है उसका नाम यहाँ पे शो करता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी, तो ये नेम ऑफ कंपनी है समझिए, यानी सावन किराना स्टोर जो है ये कंपनी का नाम है। यानी कंपनी जो होता है उस व्यापार का नाम होता है जिस व्यापार का अकाउंटिंग किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे साथियों, तो आज का वर्तमान का डेट दिखाई देगा, ठीक है। चूँकि ये एजुकेशनल मोड है तो एजुकेशनल मोड में ये हमेशा एक ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। अगर आप लाइसेंस लिया हुआ सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो वर्तमान डेट यहाँ हमेशा शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं वर्तमान जो फाइनेंशियल ईयर होते हैं साथियों, आपको पता है वित्तीय वर्ष, जो हमारे देश का वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। तो एक व्यापार के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो एक वित्तीय वर्ष के अंदर जो भी लेन देन होते हैं उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर वित्तीय वर्ष के लास्ट में उसका जो भी टैक्स वगैरह देना होता है, जो भी हिसाब किताब देना होता है, एक वर्ष के अंदर ही किया जाता है। तो ये आप ये समझे, एक वित्तीय वर्ष यानी वर्तमान वित्तीय वर्ष का डेट यहाँ पे आपको शो होता है। तो इस तरह से साथियों आप समझ गए होंगे।